This is Pankaj Chandra Sinha, lecturer of Siemens Group of Institution, Patna. Today, my topic is finding information with find command in the FOXPRO. आज हम FOXPRO में यूज किए जाने वाले फाइल्ड कमांड को कैसे यूज करके कैसे हम इंडेक्स किए गए डेटाबेस फाइल के रिकॉर्ड में से किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। अगर हम फाइंड कमांड का यूज करना चाहते हैं तो फॉक्सप्रो में इससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। हम जिस भी रिकॉर्ड में से फाइंड कमांड का यूज करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड पहले से इंडेक्स होना चाहिए। उसके बाद ही हम उसमें फाइंड कमांड यूज कर सकते हैं। तो हम फाइंड कमांड का यूज करके किसी भी इंडेक्स किए गए डेटाबेस फाइल में से रिकॉर्ड को सर्च करना करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उस डेटाबेस फाइल को एक्सेस करना होता है। देन इंडेक्स किए हुए डेटाबेस फाइल में से हम फाइंड कमांड करने के हमें लिखते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस फाइल को फाइंड करते हैं। तो डेटाबेस फाइल को यूज करते हैं जिसमें हमने यहाँ पे यूज किया है EMP डेटाबेस नाम का एक फाइल, जिसको हम सबसे पहले उसके ऑर्डर को सेट करते हैं नेम फील्ड के द्वारा। तो सेट ऑर्डर टू द नेम फील्ड और यूज कर सकते हैं यूज EMP नाम के एक टेबल को हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस को, जिसका ऑर्डर हम नेम नाम से सेट कर रहे हैं और फाइंड करेंगे कि राम नाम का वहाँ पे डेटाबेस है या नहीं है। तो चलिए अब हम फॉक्सप्रो के अंदर चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि हम किस तरह से इस कमांड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉक्सप्रो ओपन करना होगा। हमने फॉक्सप्रो ओपन कर लिया और यहाँ पे हम पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर दिया विंडो को। अब हमको यूज करना है EMP नाम का पहले से हमने डेटाबेस बना के रखा है। यूज ई यूज EMP1 डॉट DBF और हम एंटर करते हैं तो हम EMP के अंदर आ गए। अब हमें देखना है डिस्प्ले करके, तो हम लिस्ट कमांड के द्वारा हम देख सकते हैं कि वहां पे हमारा जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन से फील्ड हैं। अब हमें सबसे पहले नेम नाम के फील्ड को इंडेक्सिंग करना होगा। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं INDEX इंडेक्स ऑन। जिस फील्ड को हमें इंडेक्स करना है इंडेक्स ऑन फील्ड हमारा नेम है। नेम फील्ड को हम इंडेक्स करते हैं और उसको एक दूसरे डेटाबेस फाइल में सेव कर लेते हैं। टू एक नया डेटाबेस फाइल का नाम देते हैं जिसका नाम है EMP3 नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा EMP1 नाम का जो डेटाबेस था अब वो इंडेक्स होके EMP3 में सेव हो गया। अब हमें इंडेक्स किए हुए फाइल को एक टैग लगाना होगा जिसके द्वारा हम अपने फाइल को सेट कर सकेंगे। तो हम फिर इसमें इंडेक्स टैग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड है जिसके अंदर हम EMP को टैग करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके लिए आई एंड इंडेक्स कमांड का यूज करते हैं। इंडेक्स ऑन नेम नेम और इसको हम लोग एक टैग दे देते हैं। टैग का एक अपना नेम देते हैं TAG टैग और टैग का नेम दे देते हैं दैट इज नेम 3। टैग का हमने नेम दे दिया नेम 3 और एंटर। इससे क्या हुआ हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में 6 रिकॉर्ड इंडेक्सिंग हो गया। जब 6 रिकॉर्ड इंडेक्सिंग हो गया तो अब हमें क्या करना है जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को है उस रिकॉर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें उसका ऑर्डर सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेट सेट ऑर्डर सेट ऑर्डर
टू, सेट ऑर्डर टू, और जिस भी कमांड को हमें सेट करना है जिस फाइल को, उसका नाम हमें देना होगा। यानी कि हम जो है नेम टू नाम से इसके ऑर्डर को सेट करते हैं। नेम 3 ऑलरेडी आ रहा है, तो हम इसको इससे सेट कर देते हैं। हमारा ऑर्डर सेट हो गया अब इंडेक्स का। अब हम जिसको भी फाइंड करना चाहते हैं उसे हम फाइंड कमांड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। तो हम कमांड देते हैं फाइंड, और फाइंड कमांड के बाद हमें एक पर्टिकुलर नेम देना होगा जिस नेम को हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम नेम देते हैं जिसको भी फाइंड करना है, लाइक आरती, आरती, और इसे हम स्ट्रिंग क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर थर्ड नंबर पॉइंटर पे चला गया। अब रिकॉर्ड वहां सेट हो चुका है, हमें उसे डिस्प्ले करके देखना है कि वो हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है कि नहीं। तब हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं, लिस्ट वाइल्ड कमांड। लिस्ट वाइल्ड, लिस्ट वाइल्ड कमांड, वाइल्ड नेम, NAME, नेम, इक्वल टू, जिस भी नाम से हमने फाइंड किया है उसको डिस्प्ले कराना है, तो दैट इज ARTI, और इसे हमें डिस्प्ले करा देना है। और इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो देखिए ये पर्टिकुलर 3 नंबर का रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से अगर हम चाहें तो इस डेटाबेस में जिस भी फाइल है उस फाइल को हम फाइंड कर सकते हैं, जिसका भी रिकॉर्ड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से हम दूसरा रिकॉर्ड फाइंड करते हैं, फाइंड कमांड यूज करते हैं, साथ में जो दूसरा रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है, लाइक राम, लाइक राम, RAM, राम, और इसको हम स्ट्रिंग में डालते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटस में दिखा रहा है रिकॉर्ड 2/6। इसका मतलब हम हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर सेकंड ऑप्शन पे चला गया है, यानी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड नंबर 2 पे है। टोटल डेटाबेस फाइल 6 है जिसमें हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर 2 पे है, और इसे डिस्प्ले कराना है तो आइदर डिस्प्ले और लिस्ट कमांड, यानी लिस्ट, लिस्ट के साथ हम वाइल यूज करते हैं, WHIL, वाइल, और इसके बाद हम इक्वल टू जो भी नाम हमने फाइंड किया है उसको डिस्प्ले कराना है। तो स्ट्रिंग के अंदर राम, फिर से बंद करते हैं स्ट्रिंग को और इंटर करते हैं। तो राम नाम का फाइल मिस हो रहा है, इसलिए मिस हो रहा है कि यहाँ पे केस सेंसिटिव है। राम कैपिटल R से हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड डाला है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल R देना होगा, एंड देन फाइंड करते हैं। तो रिकॉर्ड फाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो राम नाम के पॉइंटर को फाइंड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, फिर से हम इसका यूज करते हैं और लिस्ट कमांड का यूज करते हैं, LIST, लिस्ट वाइल, वाइल, वाइल कमांड का यूज करते हैं, और हमने नेम छूट गया था, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे हम कोट्स में राम लिखते हैं, राम, कोट चेंज करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 2 विल बी आल्सो डिस्प्ले। तो इस तरीके से हम फॉक्स प्रो में किसी भी डेटाबेस के अंदर से किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।